वर्षा देखो, सब कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस शहर में और भी अनाथ आश्रम है, वहाँ जाएंगे और वहाँ बात करेंगे। हाँ, ये कहना कितना आसान है जीजू आपके लिए, लेकिन एक बार मेरी जगह आकर देखो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि पापा ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। कुछ ही दिनों में आप बाप बन जाएंगे, लेकिन बच्चे के तरसने वाली वर्षा का दुख आप कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं। ताई, जिंदगी में आज तक मुझे कभी भी रोना आता था तो मैंने तेरे कंधे का सहारा लिया। मेरी जिंदगी की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात हर बार तुझसे शेयर की है। लेकिन अब बस, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ जिसके साथ मैं अपने सपने बांटा करती थी उसी ने मेरे सपनों को तोड़ दिया। वर्षु, अब मैं तेरा जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करूंगी ताई। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मानो प्लीज, ये समय इन सब बातों को करने का नहीं है। हम बाद में बात करते हैं। चलो वर्षा। अरे देखो कितना बड़ा तारा है, मतलब कितना चमक रहा है, नहीं? हाँ, कहाँ माना? अरे तुम उधर क्या देख रही हो? मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए बोल रहा था। तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? देखो, टेंशन लोगी ना तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। भूल जाओ ना सब कुछ। मानव, तकलीफ तो वैसे भी हो रही, और कितनी भी कोशिश कर लो ना, ये तकलीफ दूर नहीं होने वाली। क्योंकि मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। आज वर्षी उस बच्चे को अडॉप्ट करके कितनी खुश होती। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैंने उसे छीन ली, और ये बात अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। देखो, तुम्हें ये सब भूलना होगा। अगर तुम ऐसे ही अपने आप को कोसती रहोगी ना तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, और ये सही नहीं होगा अर्चना। नहीं माना, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जानती हूँ आज वर्षी अगर बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाई तो उसकी वजह मैं हूँ, और ये बात अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। मानव, जब मैं वर्षी को उस बच्चे की खुशी नहीं दे सकती तो मुझे माँ बनने का कोई हक नहीं। अरे सुनो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्चना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इसमें वर्षा की गलती है। वर्षों की? और क्या? उन लोगों को क्या जरूरत है ये बात कमेटी मेंबर से छुपा के रखने की? अगर वो लोग बता देते तो शायद कमेटी वाले उसको कंसिडर करते, लेकिन नहीं बताया। अच्छा, अगर वो बात छुपानी भी थी, वर्षा मुझसे हर बात डिस्कस करती, हर छोटी से छोटी बात बताती है। वो मुझे बता नहीं सकती थी। ठीक है, उसे उस समय ऐसा लगा कि तुमने मुझे बता दिया होता, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड तो करा सकती थी मुझे अंदर ये बात जाके डिस्कस नहीं करनी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्चना, कुछ भी गलती नहीं है हमारी। जो भी हुआ अनजाने में हुआ, उसको भूल जाओ तुम, सब ठीक हो जाए। हम लोग बात करेंगे वर्षा से, सतीश से, सबसे बात करेंगे, ठीक है? बस भी करो, कितना रोगे? जब से आई हो तब से रोई जा रही हो।
संभालो, ऐसा संभालो अपने आप को। अगर ये आंसू किसी गम का इलाज होते हैं ना, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये आंसू ये हालात बदल नहीं सकते। अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी ना, हमारे पास टाइम है, हम फिर से कोशिश करें। वर्षा, मत रो, भगवान पे भरोसा रखो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। चलो मुंह हाथ धो चल के कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना तुमने? बोल ना बेटा इसको। भाई तू माने या न माने, लेकिन मैं सच कह रही कि अब अर्चुता ही बदल चुकी है। हमसे ज्यादा वो दूसरों पर भरोसा करती है। कौन अपना है कौन परा है ना, वो सब भूल चुकी है। मुझे क्या पता, मेरे साथ तो हो चुका है, अब वर्षुताई के साथ भी। अगर ऐसा नहीं है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देख, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो माधुरी वाली बात है, इसीलिए तू अर्चू को कोस रही है। अर्चू ने ये जानबूझकर नहीं किया है। देख वैशु, आई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर इंसान से गलती होती है, अर्चू से भी हुई। अब वो अपनी गलती मान रही है ना, तो क्या हमें बड़ा दिल करके उसे माफ नहीं कर देना चाहिए? दादा, हर चीज की माफी नहीं होती। आप जो कह रहे हो ना, उसके हिसाब से तो धर्मेश को भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसे भी पछतावा हो रहा है। वो भी कह रहा है कि उसने जो भी किया है वो उसकी माफी मांग रहा है। इसका मतलब क्या हम उसे माफ कर दें? चुप हो जाओ तुम सब लोग। ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ वर्षा के बारे में सोचना है। वर्षा पूरी तरह से टूट चुकी है। किसी भी तरह से हमें उसे इस उदासी से निकालना होगा। उसमें जीने की उम्मीद जगानी होगी हमें। आज पहली बार इस घर की हवा अर्चू और मानव के विरुद्ध बहती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ी सी गलतफहमी और उन दोनों का इस घर से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। चल भाई मंजू, लग जा काम पर।